नव आशाओं की वेला में स्वप्नों का हो अभिनंदन। नव आशाओं की वेला में स्वप्नों का हो अभिनंदन, और विगलित हो अवसाद विषाद, ध्वनित हो करुणावंदन। कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। शुक्रिया। और अमृतकाल, आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इस पर लिखा है कि अमृतकाल भी बीत गया सदियों से विष पीते पीते। अमृतकाल भी बीत गया सदियों से विष पीते पीते, और कितना दलन शोषण निशेष व्यर्थ का जीवन जीते जीते। होश, आज मत होश करो, और कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। शुक्रिया। प्रेम अभी समीचीन नहीं, प्रेम अभी समीचीन नहीं, और दिवा सबन से जग जाओ। प्रेम अभी समीचीन नहीं, दिवा सबन से जग जाओ, और क्रोध उसका कर शंखनाद, गीत क्रांति के गाओ। अवसर की उपस्थिति को नमन करते हुए शील समाधि प्रज्ञा के परिचायक भगवान बुद्ध, सामाजिक समानता और संघर्ष के परिचायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में उनकी स्मृति को नमन करते हुए दो चार शब्द रखूँगा। 2.5 वर्ष का हमारा शिशु लगभग हो चुका है, साहित्य पर रचनाकार, और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति देखते हुए मन को बहुत ही असीम हर्ष होता है। और जिस प्रकार की रचनाएँ, जिस प्रकार के विचार आज प्रस्तुत हुए, बहुत ही अनिर्वचनीय हैं। और दरअसल आजकल मैं दुर्भाग्य कहिए कि सौभाग्य कहिए, साहित्य को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 अस्पतालों का, एक का डायरेक्टर हूँ, एक का अधीक्षक हूँ, तो चिकित्सा अधीक्षक। तो अभी भी करीब 15-20 मिनट से संघर्ष कर रहा हूँ कि मैं कैसे बैठूँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझे अस्पताल का राउंड लेते हुए घर पहुँचना है। करीब 8-10 बजे घर पहुँचूँगा मैं। तो लेकिन इस बीच में रोज़ भाई मुझे छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो देखिए, इससे एक सुखद बात ये हुई कि आदरणीय गुरुजी सक्सेना जी की रचनाओं का मैं आनंद ले पाया। इनकी रचनाएं सुनना हमेशा ही बहुत सुखद अनुभव होता है, और मैं बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से ऐसी सरल रचनाएं लिखना सीखूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो माधवी वर्मा और सुमित पंत और उनके ही वो पुराने बातें, वैसी रचनाएं मैं लिखता हूँ, वही क्लिष्ट तत्सम शब्द मुझे भाते हैं। तो चलिए किसी दिन गुरुदेव आपके चरणों में बैठ के सीखेंगे कभी। तो आज से कुछ लगभग 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा विरोधाभास भी होगा। आज से 30 वर्ष पूर्व मेरी अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और साहित्य मेरा प्रथम प्रेम है। MBBS और ये सब मैनेजमेंट तो बाद में किया। तो एक कर्नल साहब 1995 में मेरे घर पे आए, और एक डॉक्टर अम्बेडकर की एक जीवनी वहाँ पड़ी हुई थी उसमें। तो उन्होंने कहा, साहब ये व्यक्ति कौन है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1995 में एक कर्नल, आर्मी का कर्नल मुझसे पूछ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे दुख भी हुआ। खैर उनको मैंने कहा, मैं साहब आप ये ले जाइए और आप पढ़िए। उससे 2 साल बाद मैं जावा में घूम रहा था। भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक ने मुझे भेजा, विश्व बैंक ने, वहाँ एक कार्यक्रम में। तो जावा में जो है सुखद आश्चर्य हुआ। यहाँ मैं गया तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप अम्बेडकर की धरती से आए हैं। देखिए कितना विरोधाभास है। परसों ही मैं हरियाणा में था, वहाँ एक रिव्यू करने गया था किसी कार्यक्रम का। एक बहुत अच्छा बच्चा वहाँ पे था, क्या सोहन लाल ग्रोवर नाम था उसका का। वहाँ पर वो जो है स्टेट इंफॉर्मेशन मैनेजर के पोस्ट पे कार्य कर रहा था। बहुत ही बड़ा ही मतलब एक अच्छा बच्चा, 45 ईयर्स के आसपास का होगा। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उसने बताई हमें कि स्टेट में कैसे कर रहे हैं, हरियाणा में। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कहने लगा, सर मुझे लगता है कि सारे गरीब मेरे अपने लोग हैं, और ये डॉक्टर अम्बेडकर ने सिखाया मुझे। तो देखिए ये प्रभाव ऐसे लोग छोड़ जाते हैं। सबसे जो अच्छी आत्मकथा है डॉक्टर अम्बेडकर की, वो धनंजय के ने लिखी थी, और करीब 40 वर्ष पहले मुझको अध्ययन किया था, मैंने पढ़ा था। इसके बाद में मैं अपने मेडिकल फील्ड में आ गया। तो अभी मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं, डॉक्टर रामचंद्र जिलोहा, हरियाणा के सेखा मंधाना गांव से वो हैं। उन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी एजुकेशन के लिए, उनको बार बार मारने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनका परिवार पहला परिवार था। 50 की दशक की घटनाएँ हैं ये। तो उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी, और उस आत्मकथा को मुझे पढ़ने को दिया।
मैं उसको आदोपरांत पढ़ गया और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे इसका आप अनुवाद करने दें, क्योंकि एक जो है अंतर्राष्ट्रीय कृति है। तो मैंने उसका अनुवाद किया। 6 महीने मुझे लगे उसका अनुवाद करने में, क्योंकि विशालकाय थी वो, करीब 800 पृष्ठ की आत्मकथा थी। तो मेरे हिस्से की धूप करके मैंने उसका अनुवाद किया 6 महीने में। और आदरणीय जीतराम भट्ट, जो हिंदी अकादमी के दिल्ली के पूर्व सचिव हैं, उन्होंने इसका जो है प्रस्तावना लिखी। अनुराग चतुर्वेदी, जो धर्मयुग और संडे ऑब्जर्वर के संपादक रहे हैं, और ही हैज एप्रिशिएटेड इट, अपने उन्होंने जो है इसमें इसका जो आलेख लिखा। तो आप पढ़िए इस किताब को, आप कितनी मार्मिक आत्मकथा है। मैं उसके बाद 6 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया, न साहित्य रचना कर पाया, न कुछ पढ़ पाया। मतलब मेरा जो मानसिक और मनोवैज्ञानिक भावनात्मक जो है वो जो ये था अटैचमेंट हुआ, डायमेंशन मेरी इतनी विकृत हो गई कि मैं देखा कि आज भी हमें कितना कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। खैर, आप पढ़िएगा, अमेजन पे उपलब्ध है, मेरे हिस्से की धूप। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सोच रहा था, क्योंकि मुझे एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ रोज भाई की काव्य गोष्ठ, दूसरा मेरा अस्पताल। तो और दोनों अस्पताल मेरे विशेष अस्पताल हैं, जहाँ के आसपास के कई राज्यों से लोग रेफ़र होके आते हैं। एक है हमारा टीबी हॉस्पिटल और दूसरा है संक्रामक रोग अस्पताल। तो दोनों का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं सोचा कि मैं क्या लिखूं, क्या इस विषय पे, इस मौके पर मैं सुनाऊंगा आपको। तो मैंने आते आते एक उद्बोधन लिखा कि हमारे जो कवि हैं, आज के आप सब कवि, उनको क्या क्या लिखना चाहिए, ऐसे मौक़ों पर हम क्या उद्बोधन करें। तो एक उद्बोधन मैं आपको सुनाता हूँ। कविवर ऐसा उद्घोष करो, नव आशाओं की वेला में स्वप्नों का हो अभिनंदन। नव आशाओं की वेला में स्वप्नों का हो अभिनंदन, और विगलित हो अवसाद विषाद, ध्वनित हो करुणावंदन। कविवर ऐसा उद्घोष करो, कविवर ऐसा उद्घोष करो। शुक्रिया। और अमृतकाल, आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इस पर लिखा है कि अमृतकाल भी बीत गया सदियों से विष पीते पीते। अमृतकाल भी बीत गया सदियों से विष पीते पीते, और कितना दलन शोषण निशेष व्यर्थ का जीवन जीते जीते। होश आज मदहोश करो, और कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। शुक्रिया। प्रेम अभी समीचीन नहीं, प्रेम अभी समीचीन नहीं, और दिवा सबन से जग जाओ। प्रेम अभी समीचीन नहीं, दिवा सबन से जग जाओ, और पुरुष का कर शंखनाद गीत क्रांति के गाओ, और दूर सभी का रोष करो। कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। शुक्रिया। और जन जन की पहुँचे आवाज़ सत्ता के गलियारों में, जन जन की पहुँचे आवाज़ सत्ता के गलियारों में, और देश प्रेम की जोत जले लोलुपता के अंधियारों में। आठ दिनों का आक्रोश हो, कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। और सत्यनिष्ठ हो गण परिषद। आपको पता है हमारी गण परिषद कैसी चलती हैं आजकल, चाहे वो स्टेट पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, और दुर्भाग्य सौभाग्य से हम सभी उसका पार्ट होते हैं अधिकारियों के रूप में। खैर, तो सत्यनिष्ठ हो गण परिषद, और उर कांपे आतु धानों का। सत्यनिष्ठ हो गण परिषद, उर कांपे आतु धानों का, और जन सेवा का हो उद्गम मोह गले उपमानों का। ऐसा तुम जय घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। और सब तुम्हारे ओजस्वी हों, सब तुम्हारे ओजस्वी हों, भारत का गुणगान करें, और भाव लेखनी पर आकर वीरों का सम्मान करें। कृतज्ञ भाव का कोष भरो, कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। शुक्रिया। और तूने तुम्हारे खाली क्यों, तूने तुम्हारे खाली क्यों, कहाँ कलम जैसी तलवार। तूने तुम्हारे खाली क्यों, कहाँ कलम जैसी तलवार, और रणभेरी से गुंजित करती, कहाँ तुम्हारी है ललकार। मित्र आज उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। शुक्रिया। और वृद्ध हस्त सत्ता का पाकर फैले अमर बेल से दुराचारी। वृद्ध हस्त सत्ता का पाकर फैले अमर बेल से दुराचारी, और चहु और है आतंकित आबाल वृद्ध और नारी, और संताप और असंतोष हरो। कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। और दीप शिखा से छंद तुम्हारे गीतों से अंधकार गए। दीप शिखा से छंद तुम्हारे गीतों से अंधकार गए, और संवेदन की सरिता से करुणा की रसधार बहे। हृदय में ऐसा परितोष भरो,
कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। अंतिम अध्याय कि मातृभूमि से कितना पाया। हमारा कर्तव्य बनता है कि मातृभूमि से कितना पाया, द्रव्य ज्ञान मान सम्मान। मातृभूमि से कितना पाया, द्रव्य ज्ञान मान सम्मान, और सरस्वती के पुत्र अहो करते क्यों नहीं यशोगान। लेकिन ध्यान दीजिए कि मातृभूमि से कितना पाया, द्रव्य ज्ञान मान सम्मान, और सरस्वती के पुत्र अहो करते क्यों नहीं यशोगान, और जन मन में संतोष भरो, कई बार ऐसा उद्घोष करो, कई बार ऐसा उद्घोष करो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा उपमन ऐसे ही फल फूलता रहे, आप सब लोगों का मार्गदर्शन इसको मिलता रहे, आप सब लोगों को जो अपने भावनाओं से, अपने प्रेम से इसको संचित करते हैं, आप ऐसे करते रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।